हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश और हमारा आज का टॉपिक है लिंक टैग्स। ये ऐसे टैग हैं जिनको हम यूज़ करते हैं दो पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए। मोस्टली इनका इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज को हमारे करंट पेज के साथ जोड़ने के लिए। तो इसके एट्रीब्यूट की अगर बात की जाए तो जो इसका REL का एट्रीब्यूट है जिसको हम रिलेशन एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये कॉमन एट्रीब्यूट है। और इसके अलावा href का एट्रीब्यूट जो है वो हाइपरलिंक के लिए यूज़ किया जाता है। और जो टाइप का एट्रीब्यूट है इसमें हम अपने जो CSS, सपोज हमारा CSS की एक फाइल है जिसको हमने अपनी HTML के साथ इम्बेड करना है, तो उसकी टाइप CSS लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो कोटेशन टैग के ऊपर बनाई थी, तो हमने यहाँ पर वो फाइल रखी हुई है, तो उसी फोल्डर के अंदर हमने एक style.css की फाइल बना ली है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा साइज कर देता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स गैलरी 2 नाम की फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने index.html की फाइल को नोटपैड में ओपन कर लिया है। तो जैसा कि हमने एक CSS की फाइल भी बनाई है, तो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी HTML की जो वेबसाइट होती है उसको ज़्यादा स्टाइलिश, ज़्यादा डेकोरेटेड कर देती है। तो ये देखिए मैंने लिंक के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं। एक लिखा है href का जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमारी फाइल की जो लोकेशन है वो क्या है। और दूसरा है टाइप का, टाइप के अंदर हम बताएंगे कि हमारी फाइल जो है CSS है, और यहाँ पर हम CSS लिखेंगे। और रिलेशन के अंदर हम बताएंगे कि उस फाइल का इसके साथ लिंक क्या है। तो वो लिंक जो होगा वो होगा एक स्टाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी CSS की फाइल के अंदर थोड़ी सी CSS कर देता हूँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड उसका कलर जो है वो दे देता हूँ बॉडी का। तो यहाँ पर लिखना है बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो अब मैं इसको अपने HTML की जो फाइल है इसका रिजल्ट देखने के लिए इसको रन करता हूँ। तो देखें यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो फिलहाल वाइट है। तो हम एक्चुअली जो हमारी CSS की फाइल है उसको अपनी HTML की फाइल के साथ वो लिंक करेंगे। और लिंक करने से क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर या मज़ीद उसमें कोई हमने चेंजिंग करनी है, स्टाइलिंग देनी है, तो वो हम देंगे। तो यहाँ पर देखें मेरी index.html और मेरी style.css की फाइल चूँकि एक ही फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर href के अंदर जो मैं पाथ दूंगा वो मैं दूंगा एज इट style.css, ठीक है। बिल्कुल सिंपल उसका नाम लिख देना है क्योंकि वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। और टाइप के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट, और साथ उसके बता दूंगा कि ये मेरी टाइप क्या है, CSS है। और जो रिलेशन है इन दो पेजेस का आपस में, वो क्या है कि वो स्टाइल शीट है। इसको क्या कर रही है, वो स्टाइलिंग दे रही है, ठीक है। तो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को आपकी मर्जी है, आप चाहे href के एट्रीब्यूट को पहले लिख दें रिलेशन की जगह, या आप टाइप के एट्रीब्यूट को आप आगे पीछे कर दें, इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ href के अंदर अपना जो पाथ है और उसके जो स्पेलिंग है वो अपने ठीक लिखने हैं। तो यहाँ देखें, इसको मैंने सेव किया, दोनों फाइलें मैंने आपस में लिंक कर दी हैं, कोड मैंने लिंक कर दिया है। तो इसकी ब्राउज़र पे आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें मैंने चूँकि वहाँ पर CSS के अंदर दिया था ऑरेंज कलर, तो इसमें क्या हो गया कि वो आउटपुट में हमारा कलर वाइट से ऑरेंज हो गया। तो वो किसकी वजह से हुआ, इस लिंक की वजह से, ठीक है। तो अब इन केस मेरी जो फोल्डर में आप देखें ये फाइल जो है, ये और HTML की फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है, तो मैं इस फाइल को एक CSS के फोल्डर में रख देता हूँ। तो अब अगर आप ब्राउज़र पे इसकी आउटपुट देखें मेरे पेज की, तो यहाँ पर वो अगेन वाइट हो जाएगा पेज, ठीक है। ये देखें चूँकि वहाँ पर मैंने उस का जो पाथ है वो ठीक नहीं दिया, तो यहाँ पर उसका पाथ क्योंकि वो अब उस फोल्डर से नेक्स्ट फोल्डर में आ गया। वहाँ पर CSS का फोल्डर है, तो मैंने पहले क्या लिखा, CSS का फोल्डर एंड देन वो फाइल मेरी style.css। ये देखें वहाँ पर style.css मैंने लिख दिया है। तो अब मैं दोबारा से इसकी आउटपुट देखता हूँ, ये देखें दोबारा से वो ऑरेंज हो गया है। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक HTML का पेज है और उसको मैंने index.html के साथ लिंक करना है। सपोज़ मेरे पास गैलरी का पेज है, इसके ऊपर आपको पिक्चर शो हो रही हैं। गैलरी के पेज को मैंने अपने index.html के पेज के साथ लिंक करना है। तो इनको लिंक किए बगैर, अब देखें मैंने इनको यहाँ पर रन किया, तो मैंने इनको सेपरेटली वन बाय वन रन किया। तो अगर आप ब्राउज़र पर मोस्टली वेबसाइट देखते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है वहाँ पर ऊपर आपको उसके मेन्यू में नज़र आता है कॉन्टैक्ट अस, तो आप वहाँ पर लिंक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पर चले जाते हैं। तो उसके लिए एक टैग यूज़ होता है एंकर टैग।
जो हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS को अपने HTML के साथ लिंक करने के लिए, जबकि जो एंकर का टैग है ये HTML के पेज को HTML के साथ लिंक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंकर टैग के अंदर भी जो पाथ देने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है href का एट्रीब्यूट, जिसको हाइपरलिंक एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम अपनी जो HTML की फाइल है उसका पाथ बताते हैं, उसका नेम और उसकी एक्सटेंशन बताते हैं। तो चूंकि मेरा gallery.html की जो फाइल है वो और index.html की फाइल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर थे, तो मैंने उसका यहाँ पर जस्ट नेम लिख दिया। और यहाँ पर टाइटल मैं दे रहा हूँ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कोई मेरी वेबसाइट है, अगर इनकेस मैं वहाँ पर कर्सर करता हूँ तो वहाँ पर ये नेम टाइटल में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं और इसका यहाँ बॉडी में लिख देते हैं, कंटेंट लिख देते हैं गैलरी। ठीक है, तो सेव करने के बाद इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई टेक्स्ट आपको कोई लिंक शो नहीं हो रहा। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए एक लिंक आपको शो हुआ है, जिसके ऊपर मैंने कर्सर किया तो उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा है कि एक्सटर्नल रिसोर्स एक्सटर्नल पेज है। तो चलें इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक इमेजेस गैलरी का पेज शो हो रहा है। बैक करते हैं और दोबारा से गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं गैलरी के पेज के ऊपर एक मैंने लिंक लगाया हुआ है, एक टैग लगाया हुआ है दोबारा से एंकर टैग, कि गैलरी के पेज के ऊपर क्लिक करने से दोबारा मैं अपने इंडेक्स के पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जो एंकर के टैग के अंदर टेक्स्ट लिखा है होम का, और href के टैग के अंदर मैंने index.html लिख दिया है, क्योंकि मैं गैलरी से वापस इंडेक्स पर जाना चाहता हूँ। तो ये देखें नीचे आपको एक होम का टेक्स्ट शो हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं दोबारा से अपने index.html के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं दोबारा से अगर आपको शो करवाना चाहूँ तो गैलरी के ऊपर क्लिक करूँ और मैं जा सकता हूँ उस पेज पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। समराइज़ कर देता हूँ कि लिंक का टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी एक्सटर्नल CSS या जावास्क्रिप्ट की कोई स्क्रिप्ट है तो उसको आपने अपने पेज के साथ लिंक करना है, तो आपका एक लिंक का टैग यूज़ होगा। और अगर आपने HTML की फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक करना है तो आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे? एंकर टैग। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और फाइल के अंदर पाथ हमेशा एक्यूरेट दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।